या सो हाय ऑल। इस वीडियो में हम रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखने वाले हैं। अगेन गाइस, मैं रिएक्ट पर फुल सीरीज बना रहा हूँ रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन पे। एंड मैंने ऑलरेडी 4 पार्ट्स बना बना दिए हैं। अभी ये मेरा फिफ्थ पार्ट है। सो इस पार्ट में हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले देखने वाले हैं कि हाउ टू कंपेयर ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट एंड डिफरेंस बिटवीन शैलो एंड डीप कंपैरिजन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, बट इनडायरेक्ट वे से पूछा जाता है कि ओके, सो शैलो डीप कंपैरिजन क्या होता है, कैसे कंपेयर करते हैं हम। ओके, सो इस टाइप से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस, लाइक आपने पैकेट डॉट जेसन में देखा होगा कि डिपेंडेंसी, डेव डिपेंडेंसी एंड पीयर डिपेंडेंसी क्या होता है। ओके, इन पैकेट डॉट जेसन। सो इसका मीनिंग क्या होता है, क्यों ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बने हैं। ओके, तो एंड द थर्ड वन क्वेश्चन है हाउ रिएक्ट यूज इफेक्ट कंपेयर डिपेंडेंसी एरे वैल्यू। तो आपने देखा होगा जब हम यूज इफेक्ट हुक का यूज करते हैं, सो उसके अंदर हम एक डिपेंडेंसी, लाइक एक एरे होता है, उसके अंदर वो डिपेंडेंसी एरे होता है, तो वो वैल्यू जो उसके अंदर हम वैल्यू देते हैं, ऑब्जेक्ट देते हैं या फिर कोई फंक्शन देते हैं, तो वो कैसे कंपैरिजन करता है कि प्रीवियस वैल्यू और न्यू वैल्यू में। Okay, ये 3 क्वेश्चंस हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो अगेन गाइस, एवरी क्वेश्चन में वही कवर कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बेसिक एडवांस में जो भी मेरे को जो लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन कवर होना चाहिए, तो मैं उसको कवर कर देता हूँ। और ऐसे मैं पार्ट्स बना रहा हूँ, लाइक 6 7 8, लाइक अभी मैंने 4 बना दिया, फिफ्थ पार्ट। और गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ टू कंपेयर ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट एंड डिफरेंस बिटवीन शैलो एंड डीप कंपैरिजन। तो पहले क्या हो, जैसे हम लाइक वो एक ऑब्जेक्ट को कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। एक होता है रेफरेंशियल इक्वालिटी। ओके, कंपैरिजन लाइक जैसे हमको दो वैल्यू में कंपैरिजन करना है। ओके, एक रेफरेंशियल इक्वालिटी होता है, एक मैनुअल कंपैरिजन होता है। मैनुअल मींस जैसे एक ऑब्जेक्ट को लाइक ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, जैसे मैनुअल मींस हम खुद से कर रहे हैं कंपैरिजन। ओके, एक होता है सेलो इक्वालिटी। सेलो इक्वालिटी मींस जो एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट लेवल होता है ना, फर्स्ट, तो उसमें उसको बोलते हैं हम सेलो इक्वालिटी। जैसे एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर नेक्स्टेड ऑब्जेक्ट होता है, या फिर उसके अंदर नेक्स्टेड ऑब्जेक्ट। सो जो सेल होता है, जो फर्स्ट पेयर होता है ना, फर्स्ट पेयर, उसको हम सेलो कंपेरिजन, एक सेलो इक्वालिटी। ओके, डीप इक्वालिटी मीन्स नेस्टेड, जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टेड वैल्यू भी होते हैं, उसको भी कंपेरिजन करने को हम डीप इक्वालिटी बोल देते हैं। ओके, तो हम वन बाय वन ये देखते हैं। तो रेफरेंशियल इक्वालिटी क्या होता है, लाइक डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू जो हमारे होते हैं। और ऑब्जेक्ट डॉट इज एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, तो इसके थ्रू भी हम वैल्यू इक्वालिटी, लाइक टू ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं। एंड जो रिएक्ट है ना, जो इसमें यूज इफेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट डॉट इज का यूज करता है कंपैरिजन करने के लिए वैल्यूज को। ओके, जैसे ये दो दो ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू। अगर आप इक्वल, लाइक ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू ऑब्जेक्ट टू करोगे, तो ये क्या करता है ना, ऑब्जेक्ट को जब कंपैरिजन होता है, वो रेफरेंस होता है ना जो उसका, उसको कंपैरिजन करता है, वो इंटरनल वैल्यू को कंपैरिजन नहीं करता। तो लाइक ये तो दोनों सेम ही होंगे। अगर ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू ऑब्जेक्ट टू करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोथ आर यूजिंग द सेपरेट रेफरेंस। अगर आप देखोगे, दोनों में वैल्यू सेम है, बट क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू रेफरेंस सेपरेट है, तो इसलिए ये दोनों डिफरेंट्स है। okay? इसलिए लाइक रेफरेंस सेम नहीं है, तो बोथ आर हैव द डिफरेंट इंस्टेंसेस। और जब ऑब्जेक्ट डॉट इज भी अगेन क्या करता है, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो रेफरेंस चेक करता है। सो ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू अगर ऑब्जेक्ट टू, लाइक इसमें हम दो वैल्यू देते हैं, वन एंड टू। सो कंपेरिजन करने, तो referential equality is useful when you would like to compare object reference rather than their content। तो रेफरेंस इक्वालिटी का हम यूज कब करते हैं, जब हमको रेफरेंस को चेक करना हो, ना कि उसके अंदर जो कंटेंट है, लाइक उसकी वैल्यूज को नहीं करता। मैनुअल कंपैरिजन, जैसे ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू हो गया, और ऑब्जेक्ट डॉट नेम ऑब्जेक्ट टू डॉट नेम। तो जैसे हम मैनुअली उसकी वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, लाइक उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको हम मैनुअल कंपैरिजन बोलते हैं। सैलो इक्वालिटी मीन्स फर्स्ट लेवल ऑफ, जो फर्स्ट लेवल होता है, जैसे नेम हो गया मेरा, ये फर्स्ट लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट का फर्स्ट लेवल ऑफ प्रॉपर्टीज होगी, इसको कंपैरिजन को हम सेलो इक्वालिटी बोल देते हैं। तो सेलो इक्वालिटी लाइक आप कोई भी फंक्शन लिख सकते हो, या फिर आप अ, ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं, ये आपका खुद का कंपेयर कर सकते हो, या फिर लोडेस का आप यूज।
एंड डीप लाइक ये, हाँ ये देखो, ये ऑब्जेक्ट वन हो गया, ऑब्जेक्ट टू में ये देखो जो ये डिटेल होगी ना, ये डिटेल्स ये देख रहे हो आप, ये क्या हो गए, ये हो गए नेस्टेड, लाइक ऑब्जेक्ट के अंदर सेकंड ऑब्जेक्ट, तो ये हो गए नेस्टेड ऑब्जेक्ट। सो इस केस में सैलो कंपैरिजन फेल हो जाता है। ओके, सो इस केस में क्या होगा, ओनली लाइक इस केस में हमेशा फॉल्स आएगा, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू को आप कंपेयर करने जाओगे हमेशा फॉल्स आएगा, बिकॉज क्योंकि इनसाइड ऑब्जेक्ट को सेल कंपैरिजन में नहीं चेक होता, क्योंकि बोथ बोथ हैव द डिफरेंट रेफरेंस, जैसे ये डिटेल का डिफरेंट रेफरेंस है, इसका डिफरेंट रेफरेंस है, इसलिए वो फेल हो जाता है, इसलिए ऑलवेज फॉल्स आएगा। यही मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है। अगेन मैंने लाइक अगर आपको ये देखना हो ना कि मैंने क्या कर रखा है, कस्टम मेथड बना रखा है, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हो। एंड डीप इक्वालिटी में क्या होता है, नेस्टेड वैल्यू भी चेक होते हैं, लाइक डिटेल्स और डिटेल, जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, और आप लाइक डीप कंपैरिजन करने जाओगे तो ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएंगे, अगर वैल्यू सेम है, लाइक प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू सेम है तो सेम आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। इनके ओपन हो गया, हाँ ये देखो मैंने सैलो कंपेयर और डीप कंपेयर का मेथड लिख दिया है। तो ये क्या कर रहे हैं ना, जस्ट ऑब्जेक्ट डॉट इज लाइक रेफरेंस सेम है तो रिटर्न ट्रू कर दे, तो उससे कीज निकाल दे रहे हैं, और अगर लेंथ सेम नहीं है फिर फॉल्स होएगा, अगर लेंथ सेम है तो नेक्स्ट पे आ जाएगा, और सोर्स डॉट एवरी मेथड लगा के जस्ट वैल्यूज़ को कंपेयर कर दे रहे हैं, सिंपल वन। एंड डीप कंपेयर में हम क्या करते हैं, रिकर्सन का यूज करते हैं, और जैसे हम चेक करते हैं अगर ऑब्जेक्ट है दोनों, तो यहाँ से रिटर्न मार देगा ये और चेक कर लेगा, अदरवाइज अगर वैल्यू है तो v1 = v2 से वैल्यूज़ कंपेयर हो जाएंगे। एंड अगेन डीप एंड सैलो कंपेरिजन आप यहाँ से देख सकते हो। कुल, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन गाइस मैंने इस पे वीडियो भी बना रखी है, और ये कोड सैंडबॉक्स का लिंक हो गया। ओके, जो भी मेरे को लाइक एज ए रेफरेंस दिखता है तो आप वहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। तो जैसे आप जब स्टडी करोगे, जब आप इस वीडियो को देखोगे, या तो फिर आप इस लाइक रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के पार्ट 5 को देखोगे गिटहब पे। ओके, मैं क्या करता हूँ ना, एवरी लाइक आप मेरा गिटहब पे जाके देख सकते हो, एंड यहाँ पर तो ये मेरा इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स है, और यहाँ पर आप जैसे इंटरव्यू रिएक्ट, मैं अभी रिएक्ट पे बना रहा हूँ, रिएक्ट लाइक जावास्क्रिप्ट पे बनाऊंगा, फिर जावास्क्रिप्ट के HTML CSS ऐसे में ऐसे में कवर करता रहूँगा। ओके, और जो नॉर्मल टॉपिक्स हो गए, लाइक इंटरव्यू से क्या हो रहा है ना, जैसे मैं इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा हूँ उसमें टॉपिक्स भी आ रहा है, लाइक रिएक्ट फ्रेगमेंट हो गया, रिएक्ट मेम हो गया, रिएक्ट लाइक यूज इफेक्ट डिपेंडेंसीज का एक क्वेश्चन है। ओके, तो जैसे जैसे मेरे को कोई क्वेश्चन मिलता रहता है मैं इसमें ऐड करता रहता हूँ। सो इससे क्या होगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। Cool. Moving on to the next question is what is dependency, dev dependent, peer dependent in packet.json. सो गाइस, डिपेंडेंसी का हम यूज करते हैं कि डिपेंडेंसी का यूज होता है जब आपको कोई लाइब्रेरी को प्रोडक्शन लेवल पे यूज़ करना होता है, तो हम उसको डिपेंडेंसीज के अंदर डाल देते हैं। ओके, एंड डिपेंडेंस द लाइब्रेरी दैट प्रोजेक्ट नीड टू वर्क इन प्रोडक्शन। ओके, एंड डिपेंडेंसी आर रिक्वायर्ड टू रन, लाइक जैसे आपने लोडेस की लाइब्रेरी यूज़ की, उसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, आपने वो यूज़ किया, तो आपको पता है आपको ये प्रोडक्शन पे भी चाहिए, तो आप वो क्या करते हो, उस लाइब्रेरी को लाइक डिपेंडेंसीज के अंदर ऐड कर देते हो। एंड लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड फंक्शन दैट इज रिक्वायर्ड इन आवर कोड, लाइक रिएक्ट डोम लोडेस, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो हम उसको डिपेंडेंसीज के अंदर ऐड कर देते हैं। और वी कैन ऐड दिस बाय यूजिंग दिस कमांड npm इंस्टॉल से लाइब्रेरी का नेम और यहाँ से। तो दिस लाइब्रेरी हैव ऑल पार्ट्स एंड देयर कोड इन द फाइनल बंडल। ओके, फाइनल बंडल में कोड, जैसे आप npm इंस्टॉल करोगे तो फाइनल बंडल में वो कोड इंक्लूड हो जाएगा। एंड लाइब्रेरी वी कैन ऐड लाइक लोडेस, रिएक्ट, एक्सियोस, एक्सप्रेस, सो हम ऐड कर देते हैं, और जब हम npm इंस्टॉल करते हैं तो वो डिपेंडेंसीज के अंदर लाइक बंडल के साथ हमारे साथ मीन्स जो बंडल के साथ इंक्लूड हो जाता है। डेव डिपेंडेंसी कब यूज होता है, जब हमको लाइक वो लाइब्रेरी जो हमको डेवलपमेंट के टाइम पे चाहिए, लाइक टेस्टिंग से रिलेटेड होगा, ESLint से रिलेटेड होगा, टेस्टिंग फ्रेमवर्क जो हम डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होगा, जो हमको डेवलपमेंट के टाइम पे चाहिए, प्रोडक्शन के टाइम पे नहीं चाहिए, तो उसको हम डेव डिपेंडेंसीज के अंदर ऐड कर देते हैं। ओके, सो डेव डिपेंडेंसीज को हम ऐड कैसे करते हैं, npm इंस्टॉल माइनस हाइफन हाइफन सेव हाइफन डेव और लाइब्रेरी का नेम, यान से -d ऐड करना होता है, और npm इंस्टॉल से अगेन ये भी सेम, लाइक अगर आप npm इंस्टॉल करोगे, सो कमांड विल इंस्टॉल dev dependent, इफ यू डोंट वांट टू इंस्टॉल dev dependency,
तो यू हैव टू यूज npm इंस्टॉल हाइफन हाइफन प्रोडक्शन। तो इसका मीनिंग क्या है? ओके, इसका समझते हैं कि जैसे आपके पास डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसीज हो, ओके। तो बट आप अगर npm इंस्टॉल करोगे तो npm इंस्टॉल क्या करेगा, दोनों लाइक जो भी लाइब्रेरीज होगी उसको आपके बंडल में ऐड कर देगा। बट अगर आपको चाहिए नहीं भाई, मेरे को तो सिर्फ डिपेंडेंसीज वाली लाइब्रेरी को मेरे को प्रोडक्शन पे भेजना है, तो आपको जस्ट हाइफन हाइफन प्रोडक्शन करना होगा। तो वो जो भी डेव डिपेंडेंस जो भी डिपेंडेंसीज के अंदर लाइब्रेरी होगी सिर्फ उसको इंस्टॉल करेगा। ओके, सो मोस्टली डेव और डिपेंडेंसी का ये काम है। ओके, और इसके अंदर लाइक टेस्टिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड लाइब्रेरी लाइक जेस्ट हो गया, बेबल हो गया, वेब पैक हो गया, पार्सल हो गया, स्टोरी बुक्स हो गई, ये सब चीज़ें लाइब्रेरी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। पीयर डिपेंडेंसी का हम यूज करते हैं जब आप कोई लाइब्रेरी बना रहे हो और पब्लिश कर रहे हो। ओके, तो इन पीयर डिपेंडेंट यू कैन ऐड लाइब्रेरी विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर लाइब्रेरी एज ए डिपेंडेंसी नोड ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड। का मीनिंग क्या हुआ, जैसे आपने एक लाइब्रेरी बनाई हो, तो जैसे रिएक्ट डोम एक लाइब्रेरी बनी है, बट वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रिएक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम रिएक्ट डोम यूज़ करना है हमको, तो हमारे लिए कंपलसरी है रिएक्ट को भी इंस्टॉल करना। तो फिर रिएक्ट डोम जब एक प्रोजेक्ट है लाइक लाइब्रेरी है, उसके अंदर उन्होंने क्या कि एक पीयर डिपेंडेंसी को रिएक्ट को ऐड कर दिया है। तो इससे क्या बेनिफिट हो, जैसे ही मैं रिएक्ट डोम ऐड करूँगा तो अगर सो मेरे को मेरे लिए कंपलसरी हो जाएगा मेरे को रिएक्ट भी इंक्लूड करना। अगर मैं रिएक्ट नहीं इंक्लूड करूँगा तो मुझे वार्निंग आ जाएगी कंसोल पे कि आपने जो भी पीयर डिपेंडेंसीज है इस इसको आपने इंस्टॉल नहीं किया एज ए डिपेंडेंसी, तो आपको वो भी करना होगा। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल। ये देखो, ये कौन सी लाइब्रेरी है, रिएक्ट डोम लाइब्रेरी जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखो, पीयर डिपेंडेंसी एज ए रिएक्ट ऐड कर रखा है। जब आप क्या करोगे, जब आप रिएक्ट डोम को इंक्लूड करने जाओगे तो आपको कंपलसरी है रिएक्ट को इंक्लूड, अदरवाइज आपको कंसोल पे वार्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने दो लाइब्रेरी का एग्जांपल। तो अगेन रेफरेंस के लिए मैंने इस पे यूट्यूब पे फुल वीडियो बना दिया, फुल डिटेल्स में अगर आपको देखना है और आप पीयर डिपेंडेंसी के बारे में स्टडी करना चाहते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ रिएक्ट यूज इफेक्ट हुक कंपेयर डिपेंडेंसी एरे वैल्यू। तो इसका हुआ कि जो यूज इफेक्ट होता है ना मेरा, ओके, तो ये जो जो अपना यूज इफेक्ट होता है ना, यूज इफेक्ट के अंदर हम डिपेंडेंसी सारे होता है। ओके, ये लाइक ये वाला पार्ट। ओके, सो यूज इफेक्ट दो दो प्रॉप्स लेता है। फर्स्ट प्रॉप होता है कॉल बैक। ओके, कॉल बैक फंक्शन होता है जो कि कॉल होगा, और सेकंड पैरामीटर लेता है ये वाला डिपेंडेंसी एरे। डिपेंडेंसी एरे का यूज़ होता है जब इसमें कोई वैल्यू चेंज होगी, सो ये क्या करेगा, इस कॉल बैक को कॉल कर देता है। ओके, अगेन सो ये कंपैरिजन कैसे करता है रिएक्ट, रिएक्ट कंपैरिजन कैसे करता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट इज मेथड का यूज करता है। रिएक्ट इंटरनली कंपैरिजन बिटवीन द प्रीवियस वैल्यू एंड द न्यू वैल्यू। सो जैसे एक लाइक एक प्रॉप्स हो गया। ओके, प्रॉप्स में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है एंड कोई उसका पेरेंट कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है अगेन लाइक स्टेट चेंज होने से। सो ऑलवेज जो चाइल्ड कंपोनेंट होगा जो एज ए प्रॉप्स एज ए ऑब्जेक्ट ले रहा होगा वो हमेशा री रेंडर होगा। लाइक अगर आपने यूज इफेक्ट का यूज किया है तो इट विल ऑटोमेटिकली कॉल दिस थिंग्स। ओके, सो यूज इफेक्ट क्या यूज करता है, ऑब्जेक्ट डॉट इज का यूज करता है कंपेयर करने के लिए वैल्यूज़ को। अगेन अगर ऑब्जेक्ट है तो मीन्स अगर ऑब्जेक्ट है तो मीन्स वो अगेन ये ऑब्जेक्ट डॉट इज क्या करता है, रेफरेंस चेक करता है। ओके, सो रेफरेंस अगर सेम नहीं है तो मीन्स इस कंपोनेंट लाइक यूज इफेक्ट वाले कॉल बैक को कॉल कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, सो फिर देर आर डिफरेंट वे टू अवॉइड दिस थिंग्स। ओके, लाइक आप यूज मेमो का यूज कर सकते हो, या फिर इंटरनली यहाँ पर आप प्रीवियस वैल्यू और न्यू वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो, मैनुअली भी आप कंपेयर कर लोड एस मेथड का यूज कर सकते हो। थर्ड वन इज़ एक लाइब्रेरी है लाइक जो डीप कंपैरिजन करती है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। या तो डेट्स इट, आई थिंक इस वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चंस को कवर कर दिया। अगेन गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मे बी ये डायरेक्ट आपसे ना पूछे जाए बट इनडायरेक्ट वे से आपको पूछा जाएगा। लाइक यूज इफेक्ट होता है, उसका डिपेंडेंसी आ रहा है, तो वैल्यूज़ को कैसे कंपेयर करता है, तो आपके लिए इंटरनली हो गया। या फिर शैलो डीप कंपैरिजन लाइक कोई वैल्यूज़ को हम ऑब्जेक्ट को कैसे कंपैरिजन, या फिर उसका आपसे एक फंक्शन लिखवा लेंगे कि मेरे को कंपैरिजन करना है, कैसे मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। ओके, सो वो पूछ सकते हैं आपसे
डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसी में क्या डिफरेंस है। ओके, तो अगर हम दोनों में डालेंगे तब तो सेम है, बट डिफरेंस है कि लाइक वो प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। अगेन अगर आपको सिर्फ प्रोडक्शन वाले लाइक डेव डिपेंडेंसी वाले लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है फाइनली बंडल में, तो आपको हाइफन हाइफन प्रोडक्शन लिखना जरूरी हो। सो इस टाइप के डिफरेंसेस होते हैं। और मोस्टली जो बिग लाइक एक डिफरेंस है कि वो प्रोडक्शन पे यूज होता है, ये डेवलपमेंट के टाइम पे इस टाइप के डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। पीयर डिपेंडेंसी का काफ़ी अच्छा है, लाइक जब हम लाइब्रेरी बनाते हैं तब हम उसका यूज करते हैं। So hope I tried to cover everything in this video, and please let me know if you would like to cover any more question of React interview question, so that I will try to cover it. Or apart from this, any other question you want or any other topic you want to cover, just let me know. एंड गाइज अगर आपने ये वीडियो देखा है प्लीज़ लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक कोई फीडबैक है या फिर गुड या बैड, एनी वे, लाइक प्लीज़ add a comment on the video, so it will appreciate me, or I will try to cover more question. Okay, so next video में मैं more question लेके आया। Thanks a lot, and अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए। Yeah, thanks all. Anuj Singla signing off.